हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ कंटिन्यू पार्ट लेके अपनी लास्ट वीडियो का, जो था जस्टिस फॉर श्रेया। तो श्रेया की जो मैटर है उसमें अपडेट तो ये है कि जो लोग थे, जो रिस्पॉन्सिबल थे उसकी डेथ को लेके, क्योंकि उसने सुसाइड किया था, तो जो रिस्पॉन्सिबल थे वो फिलहाल बेल पे बाहर आ गए हैं। और ये बहुत ही हैरानी वाली बात है, क्योंकि ये बोला गया कि उनके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा भी सबूत नहीं मिला कि जिसके बेसिस पे उनको जेल में रहना चाहिए। लेकिन खैर, अगर हम बात करें कि मैटर तो अभी चलेगा और केस तो अभी चलेगा, जिसकी हियरिंग शायद 14 को डिसाइड है कि 14 को उसकी हियरिंग होने वाली है मैटर की। लेकिन फिलहाल वो बेल पे बाहर आ गए हैं, प्रिंसिपल भी और वो टीचर भी जो इन्वॉल्व थी इस मैटर में। लेकिन अगर हम बात करें लीगल प्रोविजंस की कि कौन कौन से ऐसे लीगल प्रोविजंस हैं या फिर जो कि चार्जेस हैं प्रिंसिपल और टीचर के ऊपर जो लगाए जाएंगे हमारे लॉ के हिसाब से, उनके बारे में बात करें, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। थोड़ी सी लीगल नॉलेज मुझे लगता है हर एक पर्सन को होनी बहुत ज़रूरी है। तो लीगल प्रोविजंस की अगर मैं बात करूँ तो जैसे ये सुसाइड वाले मैटर्स हैं, स्पेशली फॉर माइनर, तो माइनर का जो केस है वो डील किया जाता है आईपीसी का सेक्शन 305। मतलब कि जैसे श्रेया थी, श्रेया सिर्फ 17 ईयर ओल्ड थी और वो 11th में थी, मतलब वो माइनर थी अभी। और इसीलिए उसका जो केस है वो आएगा सेक्शन 305 में। सेक्शन 305 है कि अबेटमेंट टू सुसाइड किसी माइनर को या फिर किसी इनसेन पर्सन को, अगर आप अबेटमेंट करते हो, किसी तरह से उसकी हेल्प भी करते हो या उसकी माइंड में ऐसी चीज़ें कुछ डाल देते हो जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाता है या फिर वो सुसाइड करने की तरफ सोचता भी है, तो जिस पर्सन ने उसको ऐसा कुछ मेंटली उसके माइंड में डाली ये चीज़ें, या फिर जिस पर्सन ने उसको इस तरह से बेइज्जत कर दिया कि उसके माइंड में ये सब चीज़ें आ गई, या किसी भी तरह की हेल्प भी करी है अगर, और उसको जो है वो उस तरफ सोचने के लिए मजबूर भी किया कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले, तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं हमारे लॉ के हिसाब से कि उन्होंने जो है वो क्राइम किया है। ये एक ऑफेंस है कि अगर आप किसी पर्सन को ऐसी सलाह भी दे रहे हो या फिर उसके साथ कुछ ऐसा कर रहे हो कि जिससे वो मजबूर हो गया सुसाइड करने के लिए, तो उनके लिए पनिशमेंट जो सेक्शन 305 है वो ये बोलता है कि उनके लिए पनिशमेंट जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, उनको डेथ पनिशमेंट भी दी जा सकती है, और साथ में जो पनिशमेंट है वो 10 ईयर्स तक की भी है और साथ में फ़ाइन भी है। लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन और उसी अकॉर्डिंग जो है वो पनिशमेंट दी जाती है, क्योंकि ये तो पनिशमेंट सेक्शन 305 की है, लेकिन इसमें माइनर के साथ साथ इंसेन पर्सन की सिचुएशन को भी डिस्क्राइब किया है कि अगर इंसेन पर्सन भी करता है किसी के ऐसे बहकावे में आके सुसाइड जैसी चीज़, तो उनके लिए भी पनिशमेंट है। तो ये टोटली डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है और टोटली डिपेंड करता है कोर्ट पे कि वो कितनी पनिशमेंट जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस पर्सन को देगा जिसने अबेट किया है उस पर्सन को सुसाइड करने के लिए। तो ये हुई सेक्शन 305 जिसमें डील करते हैं मैटर जब माइनर सुसाइड करता है। तो अब अगर हम आईपीसी के बाकी सेक्शंस की बात करें जो डील करेंगे इस केस में, जो श्रेया वाला मैटर था, तो जैसे कि श्रेया ने सुसाइड किया और उसके सुसाइड करने के बाद स्कूल वालों ने पूरी तरह से वहाँ पे जहाँ पे वो एक्चुअल में गिरी थी, सारे खून के धब्बे, सारा मतलब एविडेंस को मिटाने की कोशिश करी एक तरह से। तो अगर आप एविडेंस के साथ टेम्परिंग करते हो तो उसके लिए सेक्शन डील करता है 201। और इसके अलावा अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो क्राइम को, कि जैसे श्रेया ने सुसाइड कर लिया लेकिन उसको किसी ने ये नहीं समझा कि चलो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाए, तो किसी क्राइम की अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं देते हो, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हो, उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते कुछ भी इमीडिएटली, तो वो डील करता है आईपीसी के सेक्शन 202 में। इसके अलावा सेक्शन 203 डील करता है जब आप उस इंसिडेंट के बारे में गलत इंफॉर्मेशन देते हो पुलिस को। तो ये सारे सेक्शन जो है वो डील किए जाएंगे श्रेया के मैटर में, क्योंकि ये सारी चीज़ें श्रेया के केस में हुई हैं। स्कूल वालों ने एविडेंस को टेम्पर किया, स्कूल वालों ने गलत इंफॉर्मेशन दी, मतलब उनकी तरफ से उन्होंने कुछ नहीं किया था, वो तो उल्टा अपना इल्ज़ाम जो है वो उसके माँ बाप पे डालने लग गए थे कि उसके शायद माँ बाप ने कुछ घर पे कहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने कुछ कर लिया, वो अपनी गलती नहीं मान रहे थे। तो मेन स्कूल वाले हैं, प्रिंसिपल या टीचर जो इन्वॉल्व थी, मतलब कि अगर हम बात करें तो वो लोग इन्वॉल्व हैं इस मैटर में और उनको पनिशमेंट ज़रूर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो
होता क्या है कि हम लोगों को फिजिकल कि हाँ लड़की के साथ रेप तो नहीं हुआ या लड़की के साथ जो है वो उसके बाद कोई मारपीट तो नहीं हुई, हम लोग इन चीज़ों में जब कोई मैटर आता है तो बहुत ज़्यादा हम लोग सोचते हैं कि हाँ इसके साथ ये हुआ। लेकिन यार जितना हम फिजिकल इंजरी के बारे में बात करते हैं, मेंटल इंजरी भी उतनी ही डेंजर होती है, इनफैक्ट वो ज़्यादा ही होती है। अब इसमें बोलने की बात तो ये आ जाएगी कि लड़की खुद से मरी है, किसी ने उसको मारा थोड़ी है, किसी ने उसको धक्का थोड़ी दिया है, वो तो उसने खुद से मतलब उसने गलती करी थी, उसने कॉन्डम का पैकेट जो रखा था अपने बैग में, आपने उसको इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया उसकी बेइज्जती कर करके लगातार कि वो मजबूर हो गई, उसको लगा कि शायद इसके बाद अब लाइफ ही ख़त्म है, वो कैसे मुंह दिखाएगी बाहर निकल के। खैर ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में, तो अब मैं इस मैटर को और ज़्यादा नहीं खींचूंगी। आज हम सिर्फ लीगल प्रोविजंस के बारे में ही बात करेंगे। आईपीसी के सेक्शंस के बाद अगर हम बात करें कि श्रेया के मैटर में और कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो कि डील करेंगे और पनिशमेंट दिलवाएंगे उन लोगों को, जो तो दूसरा जो लॉ है वो डील करता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अगर हम बात करें गवर्नमेंट गाइडलाइंस की जो कि स्कूल के लिए आई थी, उनके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर आई थी, तो उन्हीं में ये बताया गया है कि अगर किसी बच्चे को कॉर्पोरल पनिशमेंट दी जाए, मतलब कि चाहे वो मेंटली उसको हरास किया जाए चाहे उसको फिजिकली हरास किया जाए, तो उस बच्चे को अगर कॉर्पोरल पनिशमेंट दी जाए तो वो डील करता है अंडर सेक्शन 75 जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस है। और उसी तरह से अगर किसी बच्चे को टाइमली जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट ना दिलवाया जाए, ऐसा कोई भी इंसिडेंट होने पे, ये सिर्फ सुसाइड की बात नहीं है, वो बच्चा वैसे भी अगर बीमार हो, गिर जाए, उसको चोट लग जाए, तो इमीडिएटली जो एक्शन है वो स्कूल वालों को लेना चाहिए। उनको ये ड्यूटी बनती है कि उसको टाइमली जो है वो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। तो अगर कोई स्कूल फेल होता है तो डील करता है सेक्शन 77 में। तो श्रेया के मैटर में क्या हुआ था कि उसने सुसाइड किया, वो जब नीचे गिरी तो उसको जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट टाइम से नहीं दिया गया, उसको वो लोग स्कूटी पे उठा के ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले तो वो ये सोच रहे थे कि करना क्या है इस मैटर में, और उन्होंने वहां भी टाइम वेस्ट किया। और स्कूटी पे वो जो है वो बच्चे को लेकर जा रहे थे, उनके पास कोई कार फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं थी, और इसके अलावा उन्होंने किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया टाइम से, ना तो उसके पेरेंट्स को किया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती थी, और ना ही उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्कूल वाले पूरी तरह से गलत हैं। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं वो ये भी कहती हैं कि किसी भी बच्चे को अननेसेसरी मेंटली या फिजिकली किसी भी तरह की सफरिंग हो रही हो अगर स्कूल वालों की तरफ से, तो वो भी वायलेशन है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का। इसके अलावा जो गाइडलाइंस है वो ये भी कहती हैं कि किसी भी बच्चे को कोई ऐसा बुलिंग करना या किसी बच्चे को डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन लेना, किसी बच्चे के अगेंस्ट किसी को बच्चे को अब्यूज करना स्कूल प्रीमाइसेस में, ये भी एक ऑफेंस माना जाएगा। तो इसी तरह से कॉर्पोरल पनिशमेंट अगर किसी बच्चे को दी जाती है और अगर जिस टीचर ने दी, अगर प्रिंसिपल ने उस चीज़ को देखा नहीं, इग्नोर किया उन चीज़ों को, यहाँ तो खैर श्रेया के मैटर में प्रिंसिपल खुद ही इन्वॉल्व था, लेकिन ये प्रिंसिपल की ड्यूटी बनती है कि वो चेक रखे कि उसके जो टीचर हैं जो उन्होंने हायर कर रखे हैं वो किस तरह से अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं। तो अगर वो फेल होते हैं इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करने में, तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस ही है। तो इस तरह से ये सारे जो सेक्शंस हैं, लीगल प्रोविजंस हैं, वो डील करते हैं श्रेया के मैटर से, और वो जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं श्रेया की डेथ के लिए, उनके ऊपर ये सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे जब उनको पनिशमेंट दिलवाई जाएगी, जब मैटर कोर्ट में चलेगा। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि कौन कौन से सेक्शंस हैं जो डील करते हैं ऐसे मैटर्स को लेके, और इन केस आपको ज़रूरत पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि सही डायरेक्शन क्या है आपके केस को कोर्ट में चलाने की। तो अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी अगर आपको यूज़फुल लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, और इसके अलावा मुझे कमेंट करके बताना कि आप क्या सोचते हो श्रेया की स्टोरी से, या फिर जो उसके साथ हुआ और जो उसने किया। तो जो भी आपके विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके अलावा मैं मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।